नमस्कार दोस्तों, हेलो गाइस, कैसे हो। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाइक ऑपरेटर क्या है इसके बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, दिस इज प्रसाद एंड वेलकम टू पीएम गुरु। सो व्हाट इज लाइक ऑपरेटर? देखो, इट इज़ यूज्ड इन वेयर क्लॉज, हम इसको वेयर क्लॉज के साथ यूज कर रहे होते हैं। ओके, उसके बाद टू सर्च फॉर स्पेसिफिक पैटर्न इन अ कॉलम, मतलब कि हमारे पास कोई पैटर्न होगा और अगर आपको उस पैटर्न के हिसाब से कोई सर्च ऑपरेशन लगाना है किसी पर्टिकुलर कॉलम के अंदर, तो हम यूज करते हैं लाइक ऑपरेटर का। तो इसको हम ना एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, तब भी आपको समझ में आएगा। ठीक है, हमारे पास एक कॉलम है, ठीक है, कस्टमर नेम। ठीक है, सपोज कि हमें ऐसे कस्टमर्स के नाम चाहिए जिसमें जो नाम है वो PRA से शुरू हो रहा हो। ठीक है, जैसे कि प्रसाद, प्रतीक, प्रतीकेश, प्रतीक्षा, प्रज्ञेश, प्रज्ञा, ऐसे जो नाम से ना वो अगर रिट्रीव करना चाहते हो, तो अगर आप चाहते हो कि ऐसे रिकॉर्ड्स रिट्रीव हो, तो आपको ऐसा कुछ पैटर्न लगाना होगा जहाँ पे पहले 3 जो कैरेक्टर्स है वो PRA हो और उसके बाद आप चाहे जितने कैरेक्टर्स डाल सकते हो, जो मर्जी कैरेक्टर्स आप वहाँ पे ले सकते हो। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक स्पेसिफिक पैटर्न लेके सर्च ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं कस्टमर कॉलम के ऊपर। तो एक और एग्जांपल देखते हैं। देखो, अगर आप चाहते हो कि आपके कस्टमर नेम के अंदर TIKI, ठीक है, TIK, ये जो सब स्ट्रिंग हम इसे कह सकते हैं, ये आए आपके कस्टमर नेम के अंदर, तो हम यूज कर सकते हैं लाइक ऑपरेटर का, जैसे कि प्रतीक, प्रतीक्षा, प्रतीकेश। राइट, समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। अगर हमें कोई स्पेसिफिक पैटर्न को फाइंड करना है, स्पेसिफिक पैटर्न को लेकर रिकॉर्ड्स को रिट्रीव करना है, तो हम यूज करते हैं लाइक ऑपरेटर का। ठीक है, अब ये कैसे होता है ये हम आगे चल के देख रहे होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। देखो, हमारे पास 2 वाइल्ड कार्ड्स अवेलेबल है। ठीक है, मतलब कि 2 सिंबल्स मौजूद है जिसकी मदद से हम ये जो पैटर्न्स है वो डिफाइन कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से, वो देखो, पहला है परसेंटेज साइन, परसेंट साइन। ठीक है, ये क्या करता है, 0, 1 या फिर मल्टीपल कैरेक्टर्स को रिप्लेस कर सकता है। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे ए लगाऊं, उसके बाद लगाऊं परसेंटेज साइन, तो इसका मतलब ये है कि ऐसे रिकॉर्ड्स रिट्रीव होंगे जिनमें कस्टमर नेम जो है वो ए से शुरुआत हो रहे हैं। मतलब कि जिन स्ट्रिंग्स में, जिन कस्टमर नेम्स में पहला जो कैरेक्टर है वो ए होगा, ओके, वो रिकॉर्ड्स रिट्रीव होंगे। परसेंट साइन का मतलब यही है कि यहाँ पे आप चाहे जितने कैरेक्टर्स को रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे अगर अंकुश होगा तो वो भी रिकॉर्ड रिट्रीव होगा, यहाँ पे अगर अनिल होगा तो वो भी रिकॉर्ड रिट्रीव होगा, अगर यहाँ पे आकांक्षा होगा तो वो भी रिकॉर्ड रिट्रीव होगा। राइट, समझ में आ रहा है हम परसेंट साइन क्यों यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपको एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स को रिप्लेस करना है, ठीक है, अगर आपको उस तरीके का पैटर्न तैयार करना है, तो हम यूज़ करते हैं परसेंट साइन का। राइट, हम क्या करते हैं, इस पैटर्न को डालते हैं लाइक ऑपरेटर के अंदर। ठीक है, ऐसा करते हैं क्या होगा, ऐसे रिकॉर्ड रिट्रीव होंगे जिनमें जो पहला कैरेक्टर है वो ए होगा। राइट, जैसे कि अंकुश, आकांक्षा, अनिल, अनिरुद्ध। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। सेकंड जो वाइल्ड कार्ड है वो है अंडरस्कोर साइन। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है सिंगल कैरेक्टर को। ठीक है, मतलब कि अंडरस्कोर साइन जहाँ पे आ रहा होगा वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही कैरेक्टर रिप्लेस हो पाएगा। परसेंट साइन में कैसा था कि वहाँ पे अगर एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स भी है तो वो रिकॉर्ड रिट्रीव हो जाते, या फिर वहाँ पे अगर कोई भी कैरेक्टर नहीं होता है तो वो भी रिकॉर्ड रिट्रीव हो जाता। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर अंडरस्कोर आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे एक कैरेक्टर आ रहा होगा। ठीक है, मतलब कि अगर मैं यहाँ पे कर दूँ ए, उसके बाद कर दूँ अंडरस्कोर, तो इसका मतलब ये है कि ऐसे रिकॉर्ड रिट्रीव होंगे जहाँ पे पहला जो कैरेक्टर है वो ए होगा और उसके बाद एक कोई कैरेक्टर आ रहा होगा, जैसे कि AB, AC, AD। अगर ऐसे कोई रिकॉर्ड्स होंगे तो वो रिट्रीव होंगे। ठीक है, ABC ऐसे रिकॉर्ड्स रिट्रीव नहीं होंगे। ठीक है, ये रिकॉर्ड्स रिट्रीव होंगे, ये रिकॉर्ड रिट्रीव नहीं होंगे। यहाँ पे अंडरस्कोर का मतलब ये है कि यहाँ पे सिर्फ एक ही कैरेक्टर रिप्लेस हो पाएगा। ठीक है, परसेंट का मतलब ये था कि यहाँ पे एक से ज़्यादा या फिर एक कैरेक्टर भी रिप्लेस हो सकता है, बट परसेंट में सिर्फ एक ही कैरेक्टर रिप्लेस होगा। ठीक है, ना तो कम ना तो ज़्यादा। मतलब कि यहाँ पे ए भी एक्सेप्टेड नहीं है और ABC ये भी एक्सेप्टेड नहीं है। तो समझ में आ रहा है, अगर आपको पैटर्न में किसी सिंगल कैरेक्टर को डिनोट करना है तो हम यूज़ करते हैं अंडरस्कोर साइन का, और अगर आपको पैटर्न में मल्टीपल कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करना है तो हम यूज़ करते हैं परसेंट साइन का। राइट, ओके,
तो अब हम देखते हैं इसका यूज कैसे करते हैं। अब आते हैं नीचे और देखते हैं लाइक ऑपरेटर का सिंटैक्स क्या है। पहले तो आएगा सिलेक्ट स्टेटमेंट, उसके बाद स्टार फ्रॉम टेबल नेम, यहाँ तक तो आपको पता होगा राइट। उसके बाद वेयर क्लॉज, ओके। उसके बाद जिस भी कॉलम के ऊपर आपको ये पैटर्न अप्लाई करना है उस कॉलम का नाम, जो यहाँ पे आएगा कॉलम नेम, ठीक है। यहाँ पे होगा हमारे पास कस्टमर नेम, ठीक है, कस्टमर नेम, ठीक है। उसके बाद लाइक ऑपरेटर, ओके। उसके बाद इन ब्रैकेट यहाँ पे आएगा पैटर्न, ठीक है, वो भी सिंगल कोट्स में, ओके, ठीक है। तो समझ में आ रहा है। तो देखो अगर मैं चाहता हूँ कि ऐसा रिकॉर्ड हिस्ट्री हो जिनमें जो पहले के 3 कैरेक्टर से वो PRA हो, तो हम कैसे करेंगे, ये जो पहली लाइन है वो कॉमन रहेगी, ठीक है। उसके बाद कॉलम नेम की जगह आएगा कस्टमर नेम, उसके बाद आएगा लाइक ऑपरेटर, उसके बाद इन ब्रैकेट आएगा पैटर्न, ठीक है। यहाँ पे मैं डालता हूँ सिंगल कोट्स के अंदर, ठीक है। मैं पैटर्न डाल रहा हूँ PRA, उसके बाद परसेंटेज साइन, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ऐसे रिकॉर्ड रिट्रीव होंगे जिनमें जो शुरुआत के 3 कैरेक्टर्स है वो PRA है, ठीक है। जैसे कि प्रसाद, प्रतीक, प्रतीक्षा, प्रतीकेश, प्रज्ञेश, प्रज्ञा, वो बहुत सारे नाम है राइट। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। अब चलते हैं माइस्क्यूएल में, ओके। तो पहले मैं क्या करता हूँ, यूज स्टोर, ओके ओके। मतलब कि इसके बाद जो कोई भी क्यूरीज होंगी वो स्टोर डेटाबेस के ऊपर अप्लाई होंगी, राइट। अब आते हैं नीचे, देखो मैंने यहाँ पे कस्टमर्स नाम का जो टेबल है ना वो तैयार करके रखा है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास लगभग 18 रिकॉर्ड्स, 18 रिकॉर्ड्स मौजूद है, ठीक है। एक बार वो कौन कौन से वो देख लेते, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं नीचे, यहाँ पे देखो हमारे पास लगभग 18 रिकॉर्ड्स मौजूद है, ओके। अब हमें ऐसे रिकॉर्ड्स रिट्रीव करने हैं जिसमें कस्टमर नेम जो है वो PRA से शुरुआत हो रहा है, जैसे कि प्रसाद, प्रतीक, प्रतीकेश, प्रतीक्षा, राइट। तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, उसके बाद लगाएंगे वेयर क्लॉज, ओके। यहाँ तक तो आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। तो वेयर के बाद हमें क्या करना है, कॉलम का नाम डालना है जिस कॉलम के ऊपर हमें पैटर्न अप्लाई करना है, ठीक है। पैटर्न सर्च अप्लाई करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे डालता हूँ कस्टमर नेम, ओके। इसको मैं करता हूँ स्मॉल में, वैसे कोई फर्क पड़ता नहीं बट ठीक है, कस्टमर नेम। उसके बाद लाइक ऑपरेटर, ओके। उसके बाद इन ब्रैकेट मैं यहाँ पे पैटर्न को डालने वाला हूँ, वो मैं डालूंगा कोट्स के अंदर, ठीक है। यहाँ पे मैं डालता हूँ PRA, उसके बाद परसेंट साइन, ठीक है। अब जैसे मैं क्यूरी फायर करूँगा तो क्या होगा, ऐसे रिकॉर्ड रिट्रीव होंगे जिनमें जो कस्टमर नेम है वो PRA से शुरू हो रहे हैं, ठीक है। एक बार देख लेते, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। अब देखो ऐसे रिकॉर्ड्स रिट्रीव हो रहे हैं जिसमें कस्टमर नेम जो है वो PRA से शुरू हो रहे हैं, जैसे कि प्रसाद, प्रतीक, प्रतीक्षा, प्रतीकेश, प्रज्ञेश, ओके। तो समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। यहाँ पे परसेंट का मतलब ये है कि PRA के बाद जितने चाहे उतने कैरेक्टर्स या फिर जो चाहे वो कैरेक्टर्स आ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो प्रसाद के लिए 3 कैरेक्टर्स ऐड हो रहे हैं, तो वहाँ पे प्रतीक्षा के लिए लगभग 6 कैरेक्टर्स ऐड हो रही है, राइट। और वो भी अलग अलग है। तो परसेंट साइन का काम क्या है ये समझ में आ रहा है, ओके। तो परसेंट साइन की जगह आप जितने चाहे उतने कैरेक्टर्स ऐड कर सकते हो, जैसे कि अभी प्रसाद, प्रतीक्षा, प्रतीकेश, प्रज्ञेश, ये सभी रिकॉर्ड्स रिट्रीव हो चुके हैं, ओके। तो अगर मैं इस परसेंट की जगह कर दूं अंडरस्कोर, तो इसका मतलब ये है कि ऐसे रिकॉर्ड रिट्रीव होंगे जिनमें जो लेंथ है स्ट्रिंग की वो 4 होगी, राइट, 4 होगी, और उनमें जो पहले के 3 कैरेक्टर्स है वो PRA होंगे। इसका मतलब ये है कि PRA के बाद सिर्फ एक कैरेक्टर आ सकता है, ठीक है। एक बार देख लेते हैं कि क्या होगा। तो देखो कोई भी रिकॉर्ड रिट्रीव नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि ऐसा कोई रिकॉर्ड मौजूद ही नहीं है जहाँ पे जो लेंथ है वो 4 है और PRA जो है वो पहले के 3 कैरेक्टर्स है, ठीक है। समझ में आ रहा है। अगर ऐसा कोई रिकॉर्ड होता तो वो रिकॉर्ड रिट्रीव हो जाता, राइट। तो देखो गाइज यहाँ पे मैंने परसेंट एंड अंडरस्कोर दोनों के बारे में आपको बता दिया, राइट। अब आपको क्या करना है कि प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो देखो गाइज आपको ना परसेंट एंड अंडरस्कोर इन दोनों को मिला के कोई पैटर्न तैयार करना होगा, राइट। जैसे कि आपकी रिक्वायरमेंट होगी, सपोज कि आपकी रिक्वायरमेंट है कि ऐसे रिकॉर्ड रिट्रीव हो जहाँ पे कस्टमर नेम में जो सेकंड कैरेक्टर है वो R हो, ठीक है। तो वो कैसे होगा मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो देखो हमें क्या करना है कि सेकंड लेटर R होना चाहिए, राइट। तो हमें क्या करना होगा, पहले अंडरस्कोर डालना होगा, मतलब यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टर आ रहा होगा, ना कम
ना ज़्यादा, मतलब कि ना ही वहाँ पे कोई कैरेक्टर मिसिंग हो सकता है और ना ही वहाँ पे एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स आ सकेंगे, राइट। तो अंडरस्कोर मतलब कि यहाँ पे सिर्फ एक कैरेक्टर आ रहा होगा, उसके बाद आएगा आर अल्फ़ाबेट, राइट। उसके बाद मैं डाल रहा हूँ परसेंट साइन, ओके। मतलब कि अब ऐसा रिकॉर्ड रिट्रीव होंगे जिसमें जो सेकंड कैरेक्टर है वो आर है। यहाँ पे पहले प्लेस पर कुछ भी आ सकता है, पी आ सकता है, ए आ सकता है, जेड आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, बट सेकंड पोजीशन पे आर ही आना चाहिए, राइट। और उसके बाद जो चाहे वो आप ले सकते हो, राइट। मतलब कि ऐसे रिकॉर्ड रिट्रीव होंगे जिसमें जो सेकंड कैरेक्टर है वो आर है, ठीक है। अब इसको रन कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। अब देखो ऐसे रिकॉर्ड रिट्रीव हो रहे हैं जिसमें सेकंड कैरेक्टर जो है वो आ रहे हैं, ठीक है। प्रसाद, आरती, अरुण, आराध्या, प्रतीक, प्रतीक्षा, प्रतीकेश, प्रज्ञेश, राइट। तो समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। ऐसे आप बहुत सारे कॉम्बिनेशन तैयार कर सकते हो। अगर आपको कहा जाए कि भाई सेकंड लास्ट कैरेक्टर को आपको आर रखना है तो आप वैसे पैटर्न डिजाइन कर सकते हो, राइट। अगर आप चाहते हो कि आखिरी कैरेक्टर जो है वो डी हो सपोज, ठीक है। तो देख लेते हैं एक बार। अगर हम चाहते हैं कि ऐसा रिकॉर्ड रिट्रीव हो जहाँ पे जो कस्टमर नेम है उसमें आखिरी जो कैरेक्टर है वो डी है, तो वो कैसे होगा। पहले मैं यहाँ पे डालूंगा परसेंट साइन के, उसके बाद मैं डालूंगा डी। मतलब कि इस परसेंट साइन की जगह बहुत सारे कैरेक्टर्स आ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे प्रसाद, ये रिकॉर्ड रिट्रीव हो जाएगा, राइट। एक बार रन कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, ओके। प्रसाद दोबारा आ रहा है, मैं क्या करता हूँ डी की जगह ना यहाँ पे ए डालता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि ए से ज़्यादा वर्ड्स एंड हो रहे होंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डालता हूँ ए। मतलब कि अब ऐसे रिकॉर्ड रिट्रीव होंगे जिनमें लास्ट कैरेक्टर जो है वो ए है, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट एंटर। तो देखो यहाँ पे आ रहे हैं आदित्य, अनिरुद्ध, आराध्या, प्रतीक्षा, ठीक है। तो समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। अगर आपको किसी पैटर्न को यूज करके सर्च करना है किसी कॉलम के अंदर तो हम यूज करते हैं लाइक ऑपरेटर का। मतलब क्या होता है ना कि ऐसे रिकॉर्ड्स फेच करो, तो वो हम लाइक का यूज करके करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लाइक ऑपरेटर का यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। अब मैंने कुछ पॉसिबल कॉम्बिनेशन देख के रखे, उनके ऊपर जरा नजर मार लेते हैं, ठीक है। अब मैं चलता हूँ मेरे व्हाइट बोर्ड के ऊपर। अब आते हैं थोड़ा सा नीचे, देखो यहाँ पे सम पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। अब एक बात समझो, यहाँ पे मैंने जो कॉम्बिनेशन लिखे हैं ना वो कुछ सैंपल्स है, ठीक है। आप इसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशंस ऐड कर सकते हो, आप जो चाहे वो पैटर्न डिफाइन कर सकते हो जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी, राइट। तो एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। तो देखो अगर मैं यहाँ पे ए और उसका परसेंट कर दूँ, इसका मतलब ये है कि वैल्यूज दैट स्टार्ट विथ ए, मतलब कि आदित्य, अनिरुद्ध, ऐसे रिकॉर्ड जो है वो रिट्रीव होंगे, राइट। और अगर मैं कर दूं परसेंट ए, मतलब कि वैल्यूज दैट एंड विथ ए, ऐसे रिकॉर्ड रिट्रीव होंगे जिनमें जो लास्ट कैरेक्टर है वो ए होगा। सपोज कि आदित्य, अनिरुद्ध, प्रतीक्षा, राइट। समझ में आ रहा है। तो देखो यहाँ पे मैंने जो कॉम्बिनेशन बताए हैं ना ये सिर्फ एग्जाम्पल से, आप चाहे अपने मर्जी से जितने चाहे उतने पैटर्न्स बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद परसेंट, टी आई के और परसेंट। अब ये मुझे एग्जाम्पल आपको दिखाना था बट मैं भूल गया, वो एक बार देख लेते, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि वैल्यूज दैट हैव टी आई के इन एनी पोजिशन, मतलब कि प्रतीक्षा के अंदर टी आई के है, ठीक है। उसके बाद प्रतीक के अंदर भी टी आई के आ रहा है, ओके। उसके बाद प्रतीकेश के अंदर भी टी आई के आ रहा है, ठीक है। प्रतीकेश यहाँ पे भी टी आई के आ रहा है, ठीक है। चाहे कुछ भी पोजीशन हो बट यहाँ पे टी आई के आ रहा है तो वो रिकॉर्ड रिट्रीव होंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि टी आई के पहले भी परसेंट साइन है और बाद में भी परसेंट साइन है, मतलब कि टी आई के पहले चाहे जितने आप कैरेक्टर्स रिप्लेस कर सकते हो। तो यहाँ पे सेकंड परसेंटेज की जगह पे भी आप बहुत सारे कैरेक्टर्स डाल सकते हो, जैसे कि प्रतीकेश, प्रतीक्षा, ठीक है। तो यहाँ पे भी मिसिंग वैल्यू आ सकती है, यानी कि यहाँ पे प्रतीक वाला रिकॉर्ड भी रिट्रीव हो जाएगा। परसेंट का मतलब ये है कि यहाँ पे आप बहुत सारे कैरेक्टर्स को रिप्लेस कर सकते हो, चाहे वो 0 हो, 1 हो या फिर उससे ज़्यादा हो, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, इसको एक बार प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं, ठीक है। तो चलते हैं माई स्किल में, मैं यहाँ पे करता हूँ टी आई के परसेंट, टी आई के, उसके बाद अगेन परसेंट, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे रिकॉर्ड रिट्रीव होंगे जिनमें टी आई के कहीं ना कहीं पे आ रहा होगा, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट एंटर। देखो प्रतीक, प्रतीक्षा, प्रतीकेश,
ये ऐसे रिकॉर्ड है जिनमें TIK आ रहा है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो _r परसेंटेज, अब ये मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, वैल्यूज दैट हैव r इन द सेकंड पोजीशन। ठीक है, जैसे कि प्रतिकेश, प्रतीक, प्रतीक्षा, आराध्या। ठीक है, ऐसे रिकॉर्डिटी होंगे जिनमें जो सेकंड कैरेक्टर है वो r है। अब आगे बढ़ते, देखो a, उसके बाद अंडरस्कोर, उसके बाद परसेंट साइन। इसका मतलब ये है कि ऐसे जो रिकॉर्ड से वो रिट्रीव करो जिनमें जो स्टार्ट हो रहे हो ए से और एटलीस्ट उनमें 2 कैरेक्टर्स हो, मतलब कि उस स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो 2 से ज़्यादा होनी चाहिए, 2 या 2 से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे A मतलब कि आराध्या भी यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, और यहाँ पे अगर AB होता तो वो रिकॉर्ड भी रिट्रीव हो जाता, राइट। बट यहाँ पे सिर्फ A होगा तो वो रिकॉर्ड रिट्रीव नहीं होगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे डाल दिया है अंडरस्कोर, मतलब कि यहाँ पे एक ना एक कैरेक्टर जरूर आएगा, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, तो यहाँ पे आराध्या, अरुण, अनिल, आरती, ये सभी रिकॉर्ड्स रिट्रीव हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें मोर देन 2 कैरेक्टर्स है और वो सभी ए से शुरुआत कर रहे हैं, राइट। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो ऐसा रिकॉर्ड रिट्रीव करो जहां पे पहला जो कैरेक्टर है वो ए है, उसके बाद 2 कैरेक्टर्स आ रहे होंगे। ठीक है, मतलब कि कम से कम यहाँ पे 3 कैरेक्टर्स आ रहे होंगे। ऐसे रिकॉर्ड्स, ऐसे कस्टमर नेम रिट्रीव करो जहाँ पे कम से कम 3 कैरेक्टर्स उस वर्ड में, उस स्ट्रिंग में आने चाहिए, राइट। तो यहाँ पे ABC भी आ रहा होगा, यहाँ पे आराध्या भी आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे अरुण भी आ रहा होगा, यहाँ पे AB नहीं आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे 2 कैरेक्टर्स है, यहाँ पे 3 कैरेक्टर्स मैंने बता दिया, राइट। यहाँ पे लेन जो है वो 3 होनी चाहिए, तो यहाँ पे AB नहीं आएगा, राइट। इसको एक बार देख लेते हैं प्रैक्टिकल करके। तो देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, A अंडरस्कोर 2 बार करता हूँ मैं। ठीक है, उसके बाद मैं करता हूँ परसेंटेज, परसेंट साइन। ओके, अब अगर मैं इसके को फाइल करूँगा तो क्या होगा, ऐसे रिकॉर्ड रिट्रीव होंगे जिनमें जो शुरुआत का कैरेक्टर है वो ए है। ओके, और उसके बाद कम से कम यहाँ पे 3 कैरेक्टर्स आ रहे होंगे, मतलब कि जो लेंथ है कस्टमर नेम की वो 3 कैरेक्टर्स कम से कम होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ऐसे कोई रिकॉर्ड्स ही नहीं है जो लेस देन 3 लेंथ के हो, तो यहाँ पे इस पैटर्न का मतलब नहीं बनता था। क्यों? क्योंकि हमारे डेटाबेस में, हमारे टेबल में ऐसे कोई कस्टमर्स ही नहीं है जिनका जो नाम है उसके जो लेंथ है वो लेस देन 3 हो। ठीक है, बट मैंने आपको समझा दिया कि अगर आप चाहते हो कि कम से कम 3 या फिर उससे ज़्यादा लेंथ वाले जो स्ट्रिंग से, जो कस्टमर नेम से वो रिट्रीव करना है, तो हम यूज़ करेंगे ए, उसके बाद डबल अंडरस्कोर और परसेंट साइन का। ठीक है, आपको आपके दिमाग में जोर लगा के आपको पैटर्न्स तैयार करने होंगे, आपको कॉम्बिनेशंस तैयार करने होंगे, राइट। समझ में आ रहा है? तो बात है आगे। तो अब आगे बढ़ते हैं और आखिरी जो हमारे पास कॉम्बिनेशन है वो देख लेते हैं। ठीक है, हमारे पास आखिरी कॉम्बिनेशन है वो है A%O, मतलब कि ऐसे रिकॉर्ड रिट्रीव करो जिसमें जो पहला कैरेक्टर है वो ए है और जो लास्ट का कैरेक्टर है, जो आखिरी कैरेक्टर है वो ए है। मतलब कि यहाँ पे अनिकेत राव। ठीक है, हमने अनिकेत को राव बना दिया, राइट। उसके बाद अरुण राव। ठीक है, ऐसे कुछ रिकॉर्ड्स होंगे जहाँ पे आखिरी कैरेक्टर हो रहा है। ठीक है यार, आप मुझे समझ सकते हो कि ए जिसकी शुरुआत हो रही है और जिसका ओ एंड, ऐसा मुझे कोई नाम ध्यान में आ ही नहीं रहा था, तो मैंने यहाँ पे राव को ऐड कर दिया। ठीक है, मतलब कि अगर मैं A%O कर दूँ तो ऐसे रिकॉर्ड रिट्रीव होंगे जहाँ पे पहला कैरेक्टर जो है वो ए होगा और जो आखिरी कैरेक्टर है वो ओ होगा। ठीक है, बीच में जितने चाहे उतने कैरेक्टर्स आ सकते हैं। ठीक है, अब इसको एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। मैं आता हूँ यहाँ पे और मैं करता हूँ यहाँ पे A%, उसके बाद O। ठीक है, अब इस क्वेरी को फाइल कर लेते हैं। हमारे पास एक ही रिकॉर्ड है अनिकेत राव नाम से, जिसका जो पहला कैरेक्टर है वो ए है और लास्ट का कैरेक्टर है वो ओ है। ठीक है, आप समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, कैसे काम करता है लाइक ऑपरेटर? अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करो, कमेंट करो भाई, बहुत मेहनत लगती है। ठीक है, ओके, तो समझ में आ रहा है क्या है लाइक ऑपरेटर? ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारे पास ना वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स है, इनके बारे में हम अगले वीडियो में बात कर रहे होंगे। ठीक है, वाइल्ड कार्ड्स क्या होते हैं
इसके बारे में हम अगले वीडियो में डिटेल में जान रहे होंगे, राइट। परसेंट एंड अंडरस्कोर, इनके अलावा हमारे पास एक और वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर है, वो कौन सा है वो हम जान रहे होंगे अगले वीडियो में। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर कुछ डाउट हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मैं एसक्यूएल फाइल और वाइट बोर्ड दोनों को डाल दूंगा गूगल ड्राइव के ऊपर, आप जाके डाउनलोड कर सकते हो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक कर दो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे एंड बाय।